ऋक्यन्तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोर् निगद्यते अन्योन्यविरोधधर्मिणो खद्योत भान्वोरिव राजभृत्ययो कोपाङ्गुराशो परमाणुमेरवो तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तव कश्चिदुपाधिरेष ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यम् शृणु पञ्चकोशम् एताववाधी परजीवयोस्तयो सम्यग् निरासेन परो न जीव राज्यम् नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकस्तयोरपोः पोहेन भटो न राजा। उपस्थित भाग्यवान श्रोतावृंद, कल आपने परमात्मा महिमा का श्रवण करते हुए ये सुना जो अहेयम, जिसको हम त्याग नहीं सकते, जो छोड़ा नहीं जा सकता, अनुपादेयम, और जिसको उपादेय समझकर पकड़ा नहीं जा सकता, जिसको अनुकूल समझकर छोड़ा नहीं जा सकता और जिसको प्रतिकूल समझकर छोड़ा नहीं जा सकता और अनुकूल समझकर पकड़ा नहीं जा सकता। मनोवाचाम अगोचरम, जो मन से वाणी से अगोचर है, मन जिसके जानने में असमर्थ है, वाणी जिसके कहने में असमर्थ है, ऐसा मन और वाणी से जो अगोचर है। अप्रमेयम, जो किसी प्रमाण का भी विषय नहीं है, ऐसा अनादि अनंत ब्रह्म माने व्यापक, परिपूर्ण रूप से व्यापक, महान से महान सदा विराजमान है। एक और छोटी सी शंका का मैं समाधान करता चलूं। लोग भाग यूं समझते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान कुछ इस कथा से, इस सुनने से अलग है, और वो यूं समझते हैं क्यों जी हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा क्या। मैंने कहा अब क्या हो रहा है, हम जो आपको ज्ञान देते हैं, किसका ज्ञान देते हैं? आपके बाल बच्चों का ज्ञान देते हैं कि आपके घरवाले का घरवाली का ज्ञान देते हैं, या आपके मकान दुकान का ज्ञान देते हैं? किस चीज का ज्ञान देते हैं? ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं। और जब ब्रह्म का ज्ञान देते हैं तो ब्रह्म का ज्ञान होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है वो ब्रह्म ज्ञान होने के लिए दिया जाता है, और किस लिए दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा, आप सुनेंगे तो आपको ज्ञान होगा, और जब तक मैं बताऊंगा ही नहीं और आप सुनेंगे ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? इससे अलग और क्या ज्ञान होता है? जैसे मैंने कहा गुड़ वो पदार्थ होता है जो गन्ने से, गन्ने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। गन्ने का रस निकालते हैं, रस को पकाते हैं और परिपाक होने पर वो गुड़ होता है, और खाने में वो मीठा होता है। तो ये गुड़ का ज्ञान हुआ ना, और क्या हुआ? मैंने कहा पानी जो पृथ्वी के नीचे रहता है, पृथ्वी के ऊपर बादलों के रूप में रहता है, नीचे से भी निकलता है, ऊपर से भी बरसता है, और जो पीने में रस रूप है, जिसका धर्म रस है, उसका नाम पानी है। तो इसी से पानी का ज्ञान होगा। और पानी का ज्ञान कैसे होगा? जो गंध वाली है, सबको धारण करने वाली है धरित्री पृथ्वी, गंध गुण वाली है, उसको पृथ्वी कहते हैं। तो अब इसे सुनने से ही ज्ञान होगा, दूसरा और कौन सा उपाय? तो इस प्रकार मुझे बड़ी अजीब अजीब से प्रश्न, इसीलिए मैं प्रश्नोत्तर नहीं रखता हूं। लोग यूं कहते हैं कि जो प्रश्नोत्तर का समय आप बताइए,
प्रश्नोत्तर किए जाएं। क्या प्रश्नोत्तर करोगे जब कोई प्रश्न यहां पर ऐसा नहीं छोड़ा जाता जिसका उत्तर नहीं दिया जाता। अब इसके सिवाय जो तुम प्रश्न करोगे सब उलट पुलट करोगे जिनका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए सुनने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। और किससे होता है? कहीं और समाधि लगाने से ऊपर से गिरता है क्या? कहीं किसी जगह पहुंचकर ये परोसा अलग से जाता है क्या? जहां ब्रह्म की चर्चा होती है, ब्रह्म बताया जाता है, वो ब्रह्म ज्ञान वहीं होता है। और दूसरे एक और बात आपको बताऊं, वो आप बाद में समझोगे। ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म को ज्ञान क्या होगा? जब तक ब्रह्म अपने में अज्ञान मान रहा है और अपने को जीव मान रहा है, तभी तक उसका प्रश्न है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा क्या? ये कौन सी स्थिति है? जीव काल वाली स्थिति है। अपने को जीव मानने की स्थिति में ऐसा कहता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा क्या? और जब ये अपनी जीवता से छुट्टी पा लेता है और ये जो माया है और अविद्या है, इस उपाधि से इसको छुटकारा मिल जाता है, तो मैं ब्रह्म हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। और ज्ञान हो क्या जाएगा? सोने को सोना मिल जाएगा क्या? सोने को सोना मिलने का मतलब क्या है? क्या पानी को पानी मिल जाएगा? क्या रोटी को रोटी मिल जाएगी? क्या हाथ को हाथ मिल जाएगा? वैसे ही ब्रह्म ज्ञान स्वरूप तो है ही, उसे ज्ञान मिल क्या जाएगा? उसे ज्ञान हो क्या जाएगा? वो तो ज्ञान स्वरूप है ही। हाँ, अज्ञान की बात करो तो अज्ञान उसमें कल्पा जा सकता है, वो भी उसमें प्रवेश नहीं करता। और ये जो ज्ञान तुम समझते हो, आने वाला और जाने वाला, ये ज्ञान तो वृत्ति ज्ञान है और ये बुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है। परंतु इसको जो दैदीप्यमान करता है चिदाभास रूप से, वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही तो है। जब वृत्ति आपके ज्ञानेन्द्रिय से निकल के कान से, त्वचा से, आंखों से, रसना से, नासिका से निकलकर जब जाती है बाहर और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के आकार धारण करके वापिस आती है, तो उस वृत्ति को कौन प्रकाशित करता है? ये ब्रह्म ही तो चिदाभास रूप से प्रकाशित करता है कि ये शब्द का ज्ञान है, कि स्पर्श का ज्ञान है, कि रूप का ज्ञान है, कि रस का ज्ञान है, कि गंध का ज्ञान है। तो ये ज्ञान जो आता है और जाता है, ये ज्ञान समझिएगा कि बुद्धि की वृत्ति मात्र है। और वो भी अगर चिदाभास प्रकाशित न करे तो जड़ ही है। और यहां से चिदाभास प्रकाशित करता है जब अंतःकरण में ये वृत्ति होती है, और अंतःकरण इसका नाम होता है वृत्ति का। तो उस समय ये जब चिदाभास इसको प्रकाशित करता है तो ये प्रमाता कहलाता है। अंतःकरणस्थ वृत्ति, अंतःकरण रूप वृत्ति जब उसको चिदाभास प्रकाशित करता है तो प्रमाता कहलाता है। जब वही अंतःकरणस्थ वृत्ति पिघल करके बाहर आती है और ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से विषय तक पहुंचती है, तब इसको चिदाभास प्रकाशित करता है, तो इसका नाम प्रमाण होता है। प्रमाण चेतन जिसको कहते हैं, वहां प्रमाता चेतन और यहां प्रमाण चेतन। और जब ये वृत्ति किसी घटपट इत्यादि में जाती है और घटाकार पटाकार वगैरह होती है, तब इसको चिदाभास प्रकाशित करता है, तब इसका नाम प्रमेय होता है। और जब ये वृत्ति फलाकार होकर वापिस आती है और इसको चिदाभास प्रकाशित करता है, तो इसका नाम फल चेतन होता है। चिदाभास की वजह से ही इसके 4 नाम वृत्ति के होते हैं: प्रमाता चेतन, प्रमाण चेतन, प्रमेय चेतन और फल चेतन। इसमें जो चेतन लगा हुआ है, ये एक तो आधार चेतन है, अधिष्ठान चेतन है, इसलिए चेतन लगा हुआ है। और इसको चिदाभास प्रकाशित करता है, इसलिए चेतन लगा हुआ है। इस प्रकार ये ज्ञान तो हुई सांसारिक। लेकिन जब हम ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, तो ब्रह्माकार वृत्ति होती है और वो आवरण को भंग करती है। आवरण क्या है? मैं ब्रह्म नहीं हूं, ये आवरण है।
मैं जीव हूं ये आवरण है, मैं स्त्री हूं पुरुष हूं ये आवरण है, और जितने प्रकार के अपने अंदर आप आरोप कर लेते हैं सब आवरण है। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति है, मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति है, इस आवरण को तोड़ देती है और फिर आगे वृत्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो चेतन देव विराजमान है, वहां वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार जहां वृत्ति आवरण भंग करके निवृत्ति हो जाती है, वहां पर वृत्ति व्याप्ति होती है, और ब्रह्म ज्ञान वृत्ति व्याप्ति से होता है। फल व्याप्ति से तो चार भाव बनते हैं, एक प्रमाता चेतन, प्रमाण चेतन, प्रमेय चेतन, फल चेतन, तब सांसारिक ज्ञान होता है। लेकिन यहां वृत्ति अंतःकरण की वृत्ति आवरण को भंग करके ब्रह्माकार वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि वाली वृत्ति आवरण को भंग करके निवृत्त हो जाती है और शेष नारायण रह जाता है। ये वृत्ति व्याप्ति है। इस तरह से फल व्याप्ति से इसको बुद्धि नहीं जानती, वृत्ति व्याप्ति से बुद्धि जिसको प्रकाशित करती है। और आज एक और बताऊंगा, लक्षणा वृत्ति से इसको बुद्धि प्रकाशित करती है। महावाक्यों का अर्थ लक्षणा के माध्यम से आज बताएंगे। इस प्रकार ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप आवरण एक तरफ कीजिए तो ज्ञान स्वरूप में और दीपक की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपके कमरे में अंधेरा है, कमरे में आपके दीपक की जरूरत है, लेकिन आंगन में उजाला है सूरज का, वहां दीपक की जरूरत नहीं। वैसे ही जब तक आप में जीवता है, जब तक आप में सांसारिकता है, तब तक ये वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता होती है। और जब आप इस जीवता इत्यादि की उपाधि को निवृत्त कर देते हैं तो शेष नारायण में वृत्ति की जरूरत नहीं, फिर तो आप अपने प्रकाश में अपने आंगन में आ गए। तो इस प्रकार इसको ठीक तरह से समझिए। मैं समझता हूं व्यक्ति में योग्यता कुछ कम होती है समझने की, इसलिए वो समझने में जरा भूल करता है और वे समझता है कि सुनकर मेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं। वो ठीक तरह से सुनता नहीं है। जब सुनने से सारे ज्ञान होते हैं, जैसे मैंने कहा देवी, तो एक देवी को पता लग गया मेरे को कह रहे हैं, ए बच्चे, बच्चे को पता लग गया मेरे को कह रहे हैं। इस तरह से जब कहने से और सुनने से सब संसार के ज्ञान होते, तो ये ज्ञान कहने से क्यों नहीं होगा? कहने से ही होगा, सुनने से ही होगा, समझने से ही होगा, परंतु समझना चाहिए। और कोई इसका उपाय नहीं। आप चाहे करोड़ साल तक समाधि लगाएं, जब तक आपको कोई ये ज्ञान देगा नहीं, तब तक आपको ज्ञान होगा नहीं। बल्कि हमने यहां तक देखा है, एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को आप कोई भाषा उसके सामने मत बोलिए, वो मौन हो जाएगा। और जो बहरे होते हैं ना बच्चे, गूंगे बहरे, तो बहरे होने की वजह से वो गूंगे होते हैं। अगर उनका बहरापन दूर कर दिया जाए, सुनने लायक बना दिया जाए, तो बोलने वाले भी हो जाएंगे। क्योंकि गूंगे होते ही वो हैं जो सुनते नहीं और दोहरा नहीं पाते हैं, वो गूंगे होते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के मामले में भी वो व्यक्ति गूंगा है जो सुन के समझता नहीं है, उसकी समझ में क्या आएगी, दोहराएगा क्या। इसलिए इसको ठीक तरह से समझिए, यही एक उपाय है। और जो प्रत्यक्ष आपको बताया जा रहा है कि ब्रह्म क्या है, अपने आप में से पांचों कोष एक तरफ कीजिए, तीनों शरीर एक तरफ कीजिए, और ये सब आवरण निवृत्त होने के बाद जो इनका साक्षी रह जाता है, देखने वाला रह जाता है, वो ब्रह्म ही है, दूसरा और कौन। इस प्रकार इसको ठीक तरह से सुनिए, और सुनने के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं। इसलिए आत्मा यरे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च, ये आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का उपाय बताया है। श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो। तो ज्ञान तो श्रवण से ही हो जाता है, फिर उसको विचार करने से, मनन करने से वो और पक्का हो जाता है, और निदिध्यासन में निसंशय होकर अपने साथ एक रूपता आ जाती है। इस प्रकार यही एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। आइए आज हम महावाक्यों की चर्चा करने चले हैं, और कई बार महावाक्य आपके सामने रखे। 4 वेदों से जो प्रकट हुई 4 उपनिषद हैं, उनसे, वेद स्वयं वो उपनिषद है, परंतु वेद का अंतिम हिस्सा उपनिषद कहलाता है, जिसको वेदांत कहते हैं। वेदानाम अंतः, वेदानाम शिरो भागः,
जो वेदों का अंतिम शीर्ष स्थल है उसका नाम वेदांत है। वेदानाम सारः, जो वेदों का सार है उसका नाम वेदांत है। इसलिए उपनिषद वेदांत कहलाती है। और उपनिषदों में कौन वेद में किस उपनिषद की गणना है ये भी उपनिषद के साथ लिखा हुआ है। और ये जो 4 महावाक्य हैं, चारों वेदों के उपनिषद जो हैं उनसे ही प्रकट हुए हैं, उन्हीं में आए हैं ये। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। कितने वाक्य हैं ये? इनको याद करने में कुछ भी बात नहीं है। मोटे मोटे, छोटे छोटे पर मोटे मोटे, छोटे छोटे हैं पर इनमें अर्थ बड़ा होने की वजह से इनको महावाक्य कहा है। सूत्र रूप से हैं, बहुत छोटे हैं। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, आप सब समझ सकते हैं। अयम आत्मा माने यही आत्मा। कौन सा आत्मा? जो सब में बोल रहा है। कौन सा आत्मा? जो सब में देख रहा है। कौन सा आत्मा? सब में जो सब कुछ का शरीरों के अंदर देख लो अभिव्यक्त है। यही आत्मा ब्रह्म है। कितना स्पष्ट बात है, इसमें क्या पूछने की बात रहेगी। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। किसका आत्मा? सबका आत्मा। अलग अलग भासता है पर है एक। जिस प्रकार से 100 घड़ों में पानी एक ही है, अलग अलग घड़ी में ऐसा लगता है कि अलग अलग पानी है, परंतु 100 घड़ों में पानी एक ही है। वैसे सब शरीरों में ये जो अभिव्यक्त आत्मा है, जो सब में व्यक्त हुआ है, मैं हूं करके बोल रहा है सब में, यही आत्मा ब्रह्म है। दूसरा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान माने जिससे सब प्रकार का ज्ञान होता है, जो शब्द को और शब्द की वैरायटीज को जानता है, जो स्पर्श को और स्पर्श के भेदों को जानता है, जो रूप और रूप के भेदों को जानता है, जो रस और रस के भेदों को जानता है, जो गंध और गंध के भेदों को जानता है, ज्ञानेंद्रियों के विषय हुए इनको जानता है। फिर जो सुख और दुख को भी जानता है, लाभ और हानि को भी जानता है, जय और पराजय को भी जानता है, मान और अपमान को भी जानता है, यश और अपयश को भी जानता है, सब कुछ को जानता है। ये प्रज्ञान जानने वाला आपके स्वरूप माने आप ही सब कुछ जानने वाले। आप में अंदर से भगवान थोड़ी ही रखा हुआ है। बहुत से लोग यूं समझते हैं कि मेरे में भगवान यूं रखा होगा जैसे बोरी के अंदर अनाज भरा रहता है। मैं बोरी हूं और मेरे में भगवान का अनाज भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविकता है तुम्हारे में भगवान है। कैसे है? जैसे अंगूठी में सोना है, जैसे अंगूठी में सोना है तुम्हारे में भगवान है। सोने की अंगूठी सोना नहीं है, सोने की अंगूठी सोना ही है। जैसे अंगूठी में सोना है वैसे आप में भगवान है, अलग से रखा हुआ नहीं है, अलग से रखा हुआ नहीं है। इस तरह से ये प्रज्ञान जो सब कुछ जानने वाला है सब में बैठकर, वही ब्रह्म है। ये ज्ञान स्वरूप सब कुछ जानने वाला ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तत्वमसि, ये एक बार नहीं 9 बार महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को दृष्टांत दे देकर समझाया है। तो वही है। कितना स्पष्ट है। तत् त्वम असि, तत् माने वो, त्वम माने तो है, दोनों को एक करके समझा रहे। असि में एक हो गए। तत्त्वम असि, तत्व और त्वम दोनों एक हैं। तत् त्वम असि, तो वही है, तो वही है। इसका नाम क्या है? तत्त्वमसि। कितना स्पष्ट बात है, देख लीजिए। किसी तरह की इसमें शंका की बात ही नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तुम क्या हो? आत्मा हो, इतना तो जानते हो। मैं आत्मा हूं, इतना तो जानते हो। यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, आप ही तो जानने वाले हैं। आप जानने वाले नहीं है ना। आप में कौन जड़ है, मूर्ख है, हाथ उठाए।
कोई भी जड़ मूर्ख नहीं। यूं वैसे आरती में बड़े गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, और अगर रास्ते में कहे मूर्ख खल कामी यहां सुन, प्रसन्न हो जाओगे। बस लोगों की परंपरा बनी हुई है, कहते जा रहे हैं, पर आप न मूर्ख हैं, न खल हैं और न कामी, ये सोचना भी मत, नहीं तो फिर इससे बेइज्जती होगी। अगर मान लीजिए मेरी पुस्तक मैंने इस पे 100 रुपए लगाए और 1 रुपया कीमत लिख दी तो कितना मिलेगा? अगर मैंने 100 रुपए की पुस्तक पर उसका मूल्य 1 रुपया लिख दिया तो कितना मिलेगा? 100 रुपए की पुस्तक के कितने मिलेंगे? वैसे ही अगर अपना मूल्य आप कम करके समझोगे तो कितना मिलेगा? आपने वहां कहा ना मंदिर में, मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं, तो आपको क्या कहा जाएगा? जब आपने अपने माथे पे लिख लिया मैं मूर्ख खल कामी, तो पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? मूर्ख आ रहा है, खल आ रहा है, कामी आ रहा है। पर ये सच्ची बात है क्या? तुम्हारा मन मानता है इस बात को? दुखी क्यों होते जब कोई ये कहता है? वास्तविकता ये, न तुम मूर्ख हो, न खल हो, न कामी हो, तुम नारायण हो। मूर्ख खल कामी कोई और होगा। कोई और कौन होगा? हम नहीं जानते उसको, कोई और होगा, तुम नहीं हो। तुम्हारे में कोई मूर्ख खल कामी नहीं है, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम चेतन हो, तुम निर्विकार हो। जब निर्विकार हो तो खल कहां से? जब चेतन हो तो मूर्ख कहां से? जब निरीक्ष हो तो कामी कहां से? इसलिए तुम मूर्ख खल कामी कोई भी नहीं, और ये भूल के भी अपने आप को मत मानना मैं मूर्ख खल कामी हूं। लेकिन वो मूर्खता, खलता और काम वगैरह अपने में अनुभव तो होता है, वो तुम्हारे में नहीं है, वो तुम्हारे मन का विकार है और कुछ भी नहीं। देखने वाला दृश्य से अलग होता है। जब मन के क्रोध को तुम देखते हो तो ये क्रोध दृश्य हुआ और तुम देखने वाले हुए, तो क्रोध अलग है और तुम देखने वाले अलग हो। इसी तरह से काम है, लोभ राग द्वेष मोह इत्यादि हैं, ये दृश्य हैं, मन के धर्म हैं, और तुम इनके देखने वाले हो। अच्छा ये बताओ, सुषुप्ति में तुम होते हो कि नहीं होते हो? सुषुप्ति में नहीं होते, तुम नहीं होते तो कहां से आ जाते हो फिर जागृत में? सुषुप्ति में तुम होते हो। क्या प्रमाण है? सुबह को बताते हो रात में ऐसे सुख से सोया कि मुझे कुछ पता न चला। जिसको कुछ पता न चला वो वहां था ना, और वही फिर जागृत में आके कह रहा है। तो जो जागृत में है वही सुषुप्ति में है, और जो सुषुप्ति में है वही स्वप्न में है। जागृत बदल गई पर जागृत वाला नहीं बदला, स्वप्न बदल गया पर स्वप्न वाला नहीं बदला, सुषुप्ति बदल गई पर सुषुप्ति वाला नहीं बदला। इसलिए तुम बदलने वाले नहीं हो। जागृत में भी हो, स्वप्न में भी हो, सुषुप्ति में भी हो, समाधि में भी हो, मूर्छा में भी हो और मूर्खता में भी हो। इस प्रकार ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। इसलिए तुम ज्ञान स्वरूप हो, जानने वाले हो, जानने वाले हो, ज्ञान स्वरूप हो। ये जो जानने वाला है समय प्रज्ञानम ब्रह्म, ये कौन है? ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, और फिर तत्त्वमसि, तत्त्वमसि तो वही है, तो वही है। तत्व हर जगह तत्व, तत्व और त्व का जो एक रूप है, एकता है, उसका नाम तत्व है। इसके बाद जब 3 बातें हो गई फिर तो कहना ही चाहिए अहम ब्रह्मास्मि। अरे तुम वो राजकुमार हो जो गद्दी पर तुम्हें बिठाया जा रहा है, चारों वेद आए हैं तुम्हें स्वागत करने के लिए। ब्रह्म गद्दी पर बिठाकर जो आपकी वास्तविकता है, एक वेद तिलक लगाता है और कहता है तत्त्वमसि, दूसरा वेद आता है और तिलक लगाता है और कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, तीसरा वेद आता है, तिलक लगाता है और कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथा वेद आता और कहलवाता है मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। बताइए कितनी स्पष्ट बात है। पता नहीं क्यों रेते में मिला देते हैं लोग इसे। लोगों का हाल ऐसा है,
एक जमाई अपनी ससुराल में गया और वहां उसकी सास ने खीर बनाई। बनाते हैं भाई, जब कोई जमाई आएगा तो जबरदस्ती बनानी पड़ेगी, क्या करे। खीर बनाई और कहीं कहीं खीर में मीठा नहीं डालते, ऊपर से बूरा डालते हैं, फिर घी डालते। तो उसने क्या किया, कटोरी में नहीं थाली में परोसी खीर। कटोरी में तो आजकल परोसी जाती है, हर चीज कटोरी में परोसते। तो थाली में परोसी और फिर उसके बाद में उसके ऊपर बूरा डाला, तय लगाई बूरे की। फिर जब वो घी डालने लगी ना, जिस बर्तन में घी था वो थोड़ा सा उसने गर्म किया, तो वो थोड़ा सा गर्म हुआ, पिघल गया और बाकी बिना पिघला रह गया। जब वो डालने लगी सारा गिर गया। अब देखा घी तो बहुत चला गया खीर में। सोचा चलो, अपने लड़के को कहा भाई तू एक काम कर, अपने जीजा के साथ तू भी जीम ले। बिठा दिया उसे भी, बहनोई के साथ बिठा दिया और सोचा मेरे लड़के के पास ज्यादा जाना चाहिए। बैठ गई सामने, क्यों जी मेरी लड़की को आपने यूं क्यों कहा, यूं क्यों कहा, यूं क्यों कहा। खीर में उंगली निकाल के घी उधर अपने लड़के की तरफ करने लगा। वो समझ गया। उसने कहा माता जी, जिस किसी ने आपकी लड़की को कुछ कहा उसका यूं यूं हो जाए, सब मिला। सोचा ये तो सारा घी इसको ही खिला देगी, यूं यूं कर दिया। वैसे तुम भी कथा को यूं यूं कर देते। सुन सुना के कितनी बार तो कहा तत्वमसि, तू वही है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो सब में बैठा सब कुछ जानने वाला, सबकी मैंने बोल रहा है, ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि, और समझ इस बात को 3 बार तेरे को कहा है कि मैं ब्रह्म हूं। ये क्या है, इनका नाम महावाक्य। इसका नाम क्या है, महावाक्य। आइए और जरा इनका ऑपरेशन करते हैं। किसका, महावाक्यों का। वैसे तो स्पष्ट बता दिया, पर ऑपरेशन करके बताते। तत्तम पदाभ्याम अविधीयमानयोर ब्रह्मात्मनो शोधितयोर यदीथम श्रुत्या तयोस्तमसीद सम्यक एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहु। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में ये तत्वमसि महावाक्य आया है। तत् तम पदाभ्याम, तत्व और तम, इन 2 पदार्थों से। अब शंका करता है शंकावादी, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं, क्यों? परमात्मा ब्रह्म जो है ना, उसके अंदर तो कुछ और बातें हैं। बोले क्या क्या बातें हैं? वो तो है सर्वव्यापक और मैं हूं एक देशी। वो तो है सर्वज्ञ और मैं हूं अल्पज्ञ। उसके अंदर तो 5 क्लेश नहीं है, मेरे अंदर 5 क्लेश हैं। आप कैसे कहते हैं कि मैं वही हूं? शंका ठीक हो गई ना? फिर से सुनिए शंका क्या है। शंकावादी कहता है कि मैं और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं, ईश्वर और मैं एक कैसे हो सकते हैं? क्यों? ईश्वर तो सर्वव्यापक है और मैं शरीर मात्र में हूं। ईश्वर तो आवरण और विक्षेप रहित है और मैं आवरण विक्षेप वाला हूं। ईश्वर तो 5 क्लेशों से रहित है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। मैं 5 क्लेश वाला हूं। भला मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं, ईश्वर कैसे हो सकता हूं? तो कहते हैं शोधित, शोधन करो। 2 तरह से किसी बात को समझा जाता है। एक तो होती है शक्ति वृत्ति या अभिधा वृत्ति, और एक होती है लक्षणा वृत्ति। शक्ति वृत्ति या अभिधा वृत्ति का तो अर्थ साधारण है, जैसे ये गाय है, गाय सामने खड़ी और हमने कहा ये गाय, आपने देखी, समझ लिया गाय है। ये कहलाती है जहां शब्द का अर्थ से सीधा संबंध हो। जहां शब्द का अर्थ से सीधा संबंध हो वहां शक्ति वृत्ति या अविधा वृत्ति होती है शब्द के अंदर।
और जहां पर परंपरा से अर्थ हो, जैसे ये शेर आ रहा है सामने से, तो हमने पहले वृत्ति कहां गई? शेर में गई। और फिर शेर जैसा तगड़ा तंदुरुस्त उत्साही व्यक्ति आ रहा है, आदमी आ रहा है, फिर आदमी में गई। ये परंपरा हुआ, पहले शेर में जाना और फिर शेर जैसे आदमी में जाना। इसका नाम है लक्षणावृत्ति। इसका नाम क्या है? लक्षणावृत्ति। जहां शब्द का अर्थ से सीधा संबंध हो वहां शक्ति वृत्ति या अभिधा वृत्ति होती है, और जहां शब्द का अर्थ से परंपरा वाला संबंध हो वहां कौन सी वृत्ति होती है? लक्षणावृत्ति। तो जब ये कहा जाता है कि ईश्वर और जीव एक हैं, ये शक्ति वृत्ति वाली बात तो है नहीं, इसलिए इसमें लक्षणावृत्ति लगती है। और लक्षणा कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं, जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। बहुत आसान है, जरा गौर करेंगे समझ में आएगा। जहती लक्षणा क्या होती है? जहां शब्द के अर्थ को छोड़कर अर्थ के संबंधी को लिया जाए वहां पर जहती लक्षणा होती है। जैसे देवदत्त का घर गंगा में है, तो अब गंगा में तो घर बन नहीं सकता। फिर गंगा का संबंधी क्या है? किनारा। तो किनारे पर है, गंगा में घर है, माने किनारे पर घर है। ये हुई जहती लक्षणा। जहां पर शब्द के अर्थ को छोड़कर अर्थ के संबंधी को लिया जाए वहां जहती लक्षणा होती है। जैसे गंगा में घर है, गंगा को छोड़ दिया, किनारे को ले लिया। और तीसरी लक्षणा है भाग त्याग लक्षणा या जहती लक्षणा, जिनमें दोनों धर्म है, त्याग भी और ग्रहण भी। तो परस्पर जो विरोधी अर्थ हैं उनको छोड़ के जो एक अर्थ दोनों में है, कॉमन अर्थ है, उसको लेना भाग त्याग लक्षणा कहलाता है। जैसे ये देवदत्त वही है जिसको मैंने 1 साल पहले बंबई में देखा था, तो इसमें 1 साल और अब काल का विरोध है। बंबई और अहमदाबाद शहर का विरोध है, देश का विरोध है, लेकिन आदमी वही का वही है, आदमी वही का वही है। तो इसमें से अहमदाबाद और बॉम्बे को, देश को छोड़ दिया, और भूतकाल और वर्तमान काल दोनों कालों को छोड़ दिया, और जो दोनों में एक है वही देवदत्त, उसको ग्रहण कर लिया। इसका नाम है विरोधी भाग का परित्याग करके जो दोनों के अंदर कॉमन चीज है उसका लेना भाग त्याग लक्षणा है। इसका नाम क्या है? भाग त्याग लक्षणा। वैसे ही तत्वमसि, तत्व ईश्वर, इसमें से माया एक तरफ कर दो। ईश्वर की उपाधि माया है। शुद्ध चेतन में माया का आरोप होकर ईश्वरता आती है, और शुद्ध चेतन में ही अविद्या का आरोप होकर जीवता आती है। इसमें से अविद्या एक तरफ कर दो, इसमें से माया एक तरफ कर दो, और बाकी जो शुद्ध चेतन रह जाता है दोनों में एक है। तो ईश्वर जीव की एकता हुई शुद्ध चेतन को लेकर, और बाकी जो विरोधी अंश हैं उनका परित्याग कर दिया। इसका नाम क्या है? भाग त्याग लक्षणा। इसी को इसमें बता रहे हैं। तत्तम पदाभ्याम अभिधीयमानयो, तत्व और तम इन दोनों पदार्थों से जो कहा गया है ब्रह्म और आत्मा को, शोधितयोर यदि तम, इनका शोधन करने पर, इनको ठीक ठीक लक्षणा से समझने पर, श्रुत्यातयो तत्वमसीत सम्यक, जो श्रुति ने कहा है उसका अर्थ ठीक ठीक समझ में आता है। एकत्वमेव प्रतिपद्यते महु, इस एकत्व को हर जगह पर, बहुत जगह पर वेद ने बताया। पता नहीं आदमी बह रहा है क्या? एक बार तो 18 बार समझाया, 9 बार तो समझाया तत्वमसी में। तत्वमसी को 9 दृष्टांतों से 9 बार महर्षि उद्दालक ने समझाया अपने बेटे श्वेत केतु को। तू वही है, तू वही है, तू वही है। कितनी बार कहा? 9 बार। और एक 18 बार वो कहां समझाया है? एक बृहदारण्यक उपनिषद में मधु ब्राह्मण है, उसमें समझाया है। और उसमें क्या कहा है? जो चांद में रहता है, चंद्रमा में, चंद्रमा जिसका शरीर है, चंद्रमा को जो जानता है, चंद्रमा जिसको नहीं जानता, जिसके जानने पर चंद्रमा की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत। ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। एक बार समझा दिया। फिर दूसरी बात, जो सूर्य में रहता है, सूर्य जिसका शरीर है, सूर्य जिसको नहीं जानता,
जो सूर्य को जानता है, सूर्य जिसमें कल्पित है, जिसके ज्ञान पर सूर्य की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, एष आत्मा अंतर्यामी अमृत। ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, जो पृथ्वी में, आकाश में, जल में, वायु में, अग्नि में, इन सब में रहता है। और ये सब जिसके शरीर हैं, और जो इन सबको जानता है, और ये सब मिलकर जिसको नहीं जानते, जिसके ज्ञान पर ये पांचों भ्रांति से भासने वाले भूत निवृत्त हो जाते हैं, वो तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। ये बाहर वाली चीजों को लेके समझाया, फिर अंदर वाली चीजों को लेके समझाया। मन जिसका शरीर है, मन को जो संयम में रखता है, मन को जो जानता है, मन जिसे नहीं जानता, वो तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, जो पांचों ज्ञानेन्द्रियों में, कर्मेंद्रियों में, प्राणों में रहता है। ये सब जिसका शरीर है, ये सब जिसको नहीं जानते, जो इन सब को जानता है, एष आत्मा अंतर्यामी अमृत, वो तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। ऐसे 18 बाहर भीतर की चीजों को लेकर समझाया है। एष आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इतना सुनने के बाद भी फिर क्यों नहीं मानता? उसकी वजह है, एक पाठशाला है, और उस पाठशाला में तुम्हारा लड़का पढ़ता है। किसका लड़का? मेरा नहीं, किसका लड़का पढ़ता है? अरे इसमें क्या बात है, लड़के वाले मान जाएं इस बात को कि हमारा पढ़ता है। जी हां, आपका लड़का पढ़ता है। और उसकी आप आवाज को पहचानते हैं ना? अपनी लड़के की आवाज को जो न पहचानता हो हाथ उठाए। अपनी लड़के की आवाज को आप पहचानते हैं, पर उसमें 99 या 199 लड़के और हैं, और उनकी आवाज में तुम्हारे लड़के की आवाज खो गई है। पाठशाला में एक लड़का आपका पढ़ता है, और उसकी आवाज को आप बखूबी पहचानते हैं, लेकिन और बाकी जो लड़के हैं उनकी आवाज में आपके लड़के की आवाज है तो, पर खो गई है। और आप पूछ रहे हैं मेरा लड़का कहां पढ़ता है? फलाने नाम वाला एक टीचर से पूछा, उसने कहा यही इसी स्कूल में पढ़ता है। फिर दूसरे टीचर से पूछा कहां पढ़ता है? इसी स्कूल में पढ़ता है। फिर तीसरे टीचर से, 20 टीचरों से पूछा, उन्होंने क्या कहा? इसी स्कूल में पढ़ता है। आवाज तो नहीं सुनाई दे रही उसकी। टीचरों ने बता दिया इसी स्कूल में पढ़ता है, पर वो कहता है उसकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। कहने लगे सबकी आवाज बंद करके उसकी आवाज को सुनो तो सुनाई दे जाएगी। वैसे ही तुम्हारी में 100 आवाज बोल रही है। मैं फलानी हूं, ये आवाज बोल रही है। मैं फलाने की मां हूं, ये आवाज बोल रही है। मैं फलाने की घरवाली हूं, ये आवाज बोल रही है। मैं फलाने की लड़की हूं, ये आवाज बोल रही है। 100 सैकड़ों आवाज अपने में बोल रही है, और अपनी आवाज है तो इसी में, हूं करके जो सब में, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फलाना हूं, ये हूं करके जो बोल रहा है, ये किसकी आवाज है? आपकी आवाज है, पर खो गई है। सारी आवाज एक तरफ करो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये आवाज एक तरफ करो। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण की आवाज को एक तरफ करो, और सारी दुनिया को एक तरफ करने के बाद फिर तुम अपनी आवाज सुनो, तो आप सुनोगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यह आवाज आप में स्पष्ट हो जाएगी, मैं ब्रह्म हूं। परंतु सैकड़ों आवाज और अपने में भरे बैठे हो, और वो मिक्सिंग रिकॉर्ड चलाते हो। जब चलाते हो तब कौन सा रिकॉर्ड चलता है? मिक्सिंग। क्यों स्वामी जी, इसमें आप किधर बोल रहे हैं? इस रिकॉर्ड में आप किधर बोल रही, मैं किधर बोल रहा हूं? मैंने कहा मिक्सिंग हो गई है। इसको अलग अलग करो तो आपकी आवाज भी इसमें है। आपकी आवाज के सहारे सबकी आवाज है, आपकी आवाज के सहारे सबकी आवाज है, और सबकी आवाज बंद हो जाती है आपके मौन रूप से।
अपने अस्तित्व की आवाज हर समय बजती रहती है। प्राणों के माध्यम से आपकी आवाज हर वक्त बजती रहती है। मन के माध्यम से हर संकल्प में आपकी आवाज बजती रहती है। और दो संकल्पों के बीच में साक्षी रूप से दोनों संकल्पों को देखने वाली आपकी आवाज है, जहां एक मन की वृत्ति लय होती है और दूसरी वृत्ति उदय होती है। इन दोनों वृत्तियों के बीच में दोनों वृत्तियों को देखने वाले आप ही हैं। एक श्वास जहां आता है और दूसरा श्वास बाहर जाता है, दोनों के बीच में दोनों श्वासों को देखने वाले आप ही हैं। इस तरह से इसको बुरा मत मानिए कि स्वामी जी ने तो हमारे ऊपर बड़ा प्रहार किया है। अरे खुश होइए, अज्ञान के किले ढा दिए गए हैं। एक दफे कोई दुर्घटना हो गई, जैसे अहमदाबाद में दुर्घटना हो गई थी और उसमें कितने ही आदमी दब गए। अगर खोद खोद के पत्थर एक तरफ करके आपको जिंदा बंदा निकाल रहे हैं तो बुरा क्यों मानते हैं कि फावड़ा चला रहे हैं मेरे ऊपर, बुलडोजर चला रहे हैं मेरे ऊपर। वो सब किस लिए चला रहे हैं? आपको निकालने के लिए। ढूंढ में से जो बिल्डिंग गिर गई उसका नाम क्या होता है? ढूंढ होता है। तो आपको ढूंढ में से बाहर निकालने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पत्थर एक तरफ फेंके जा रहे हैं, ईंट एक तरफ फेंकी जा रही हैं, प्लास्टर एक तरफ फेंका जा रहा है और फिर इसके बाद जब सफाई होती है आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं। ठीक है, जिंदा है, हां जी बच गया, धन्यवाद है आपका, मुझे मैं तो मर जाता उसके अंदर दब के, आपने बाहर निकाल लिया। तो इस ढूंढ के अंदर, शरीर के अंदर दबे दबे जान निकल जाती आपकी। मरते तो नहीं पर मरते जैसे हो जाते, और कई बार हो गई हो। और हम तुम्हें हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं तीनों शरीरों से, पांचों कोषों से, मेरे तेरे से, नाम से, रूप से। और आप कहते हो क्यों जी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे, क्यों जी मैं बच जाऊंगा। अरे बच गया, जो बोल रहा है ना तू, ये तेरे बचने की निशानी है, बच गया, निकल आया। इस प्रकार जब इस यथार्थता को समझ लेता है तो ऐक्यम तयोर लक्ष्य तयो नवाचयो निगद्यते अन्य विरुद्ध धर्मिणो खद्योत भानुरिव राजभृत्ययो कोपांबुराश्यो परमाणु में रोहो। ऐक्यम तयो, ईश्वर और जीव की एकता। लक्ष्य तयोर, लक्षणा वृत्ति से, न वाच्यो, वाच्य वृत्ति से, शक्ति वृत्ति से, अविधा वृत्ति से नहीं, केवल लक्षणा वृत्ति से निगद्यते कही गई है। अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो, जो विरुद्ध धर्मी हैं उनको एक तरफ करके दोनों की एकता ली गई है। क्यों जी? चिनगारी और अंगारा दोनों एक हैं कि अलग अलग है? एक बड़ा एक छोटा, बड़ा और छोटा छोड़ दो, और इसमें सामा एक चीज क्या है? अग्नि है। चिनगारी में भी वही है और अंगारे में भी वही है। एक चिनगारी और सूरज में एकता है कि अलग अलग है? अलग अलग है। सत्यानाश है, एक है, वो भी एक है। क्यों? सूरज पने को छोड़ दो और उसमें चिनगारी पने को छोड़ दो, अग्नि पने को ग्रहण करो। समझे ना? इस तरह से बड़े और छोटे को मत देखो, जो वास्तविकता है वो देखो। जैसे एक बादशाह ताज पहने हुए है और एक सिपाही पगड़ी पहने हुए, ढाल तलवार हाथ में लिए हुए, दोनों आदमी ही हैं या कुछ अलग हैं? अगर आदमी की दृष्टि से देखो तो वही है। और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा, एक राजा था, जब लड़ने के लिए आया तो सिपाही बन के आया। एक राजा जब लड़ने के लिए आया सिपाही बन के आया, ढाल तलवार लेके आया, कवच पहन के आया, वो ताज पाज जो है वही रखाया। तो ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? वो ताज वाला और ये ढाल तलवार वाला एक ही। वही राजा लड़ने के लिए जब आया तो सिपाही बन के आया। वैसे ही यही त्रिलोकीनाथ जब इस खेल में आता है तो जीव बन के आता है। वहां जो माया का अधिपति है या माया का गुलाम होकर के लीला कर रहा है, पर माया को छोड़िए, अविद्या को छोड़िए, दोनों में एक ही नारायण है। इसलिए मुझ में राम तुझ में राम
सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। ऐसा राम ऐसे एक है जैसे छोटा सा खद्योत, खद्योत जानते हो ना, वो जो जुगनू होता है, जुगनू और सूरज दोनों एक ही है, वही रोशनी उसमें है, वही रोशनी उसमें है। और राजा और सेवक सिपाही दोनों एक ही हैं। और जैसे कुएं का पानी और समुद्र का पानी पानी की दृष्टि से एक ही है। परमाणु और सुमेरु दोनों पार्थिव दृष्टि से एक ही हैं। तयोर विरोधो अयम उपाधि कल्पितो न वास्तवतः कस्य उपाधिरेशः, ईशस्य माया महदादि कारणम जीवस्य कार्यम शुण्य पंचकोशम। इन दोनों का विरोध उपाधि से कल्पा हुआ है, ईश्वर और जीव का। उपाधि से माना हुआ है, वास्तव में नहीं। उपाधि कौन सी है? ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि अविद्या है। माया का परिणाम है महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, पांच भूत और जो सारा जगत है माया का परिणाम है। और पांचों कोष ये अविद्या का परिणाम है। तीनों शरीर ये अविद्या का परिणाम है। अविद्या का परिणाम और माया का परिणाम दोनों जो है एक जीव का और एक ईश्वर का भाव संस्थापित करते हैं। पर एतावोपाधि पर जीवयोस्तयो सम्यक निरासेन परो न जीव। इन दोनों में से माया और माया के कार्य का बाध करके, जीव और जीव के कार्य का, अविद्या और अविद्या के कार्य का बाध करके सम्यक निराश से ठीक ठीक एक तरफ करने पर न परो न जीवा, जीव और परमात्मा का कोई अंतर नहीं है। राज्यम नरेंद्र से भट से खेतकः, राजा का तिलक और सिपाही की ढाल दोनों को एक तरफ करके देखी तो वही एक आदमी है, न भटो न राजा, न कोई सेवक है, सिपाही है, न कोई राजा है। इस प्रकार इस वास्तविकता को समझिए। और जयराम जी की कल को फिर सही, गुरु हमारे सूरमा करें लाख में चोट, मारे गोले ज्ञान के ढावे भरम की को, भरम के किले ढा देते। तो भरम के जो किले हैं जिनमें आप कैद हुए हैं ज्ञान के गोलों से, वो किले निरस्त हो जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। और चिदानंद रूप, क्यों स्वामी जी मुझे ज्ञान हो गया? क्या हो गया तुझे? जब मैं आप ये समझ गए चिदानंद रूप शिवोहम, शिवम इसी का नाम तो ज्ञान है। और ज्ञान क्या होता है? इसी का नाम तो ज्ञान है। और ज्ञान क्या होता है कल को फिर और बताएंगे आपको। आइए अब एक भजन सुनाते हैं और भजन सुन के आप लोग अपने अपने घर जाइए। बोलो सच्चिदानंद। साची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, साची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं। जिसको निश्चय हो गया, जो समझ गया, वो डंके की चोट कहता है, घबराता नहीं। साची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, साची मान अब मैं जन्म मरण नहीं। ऐसे बोल रहे जैसे पाऊंगी, बाकी सब सत्यानाश। और जन्म मरण नहीं को हटा के जन्म मरण पाऊंगी, ये सोच रहे। नहीं ये बात ढंग से समझो, फिर से समझो। साची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, साची मान सहेली अब मैं साची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, साची मेरे प्रियतम आज मिले हैं, मेरे प्रियतम
सभी प्रीत के सुमन खिले हैं, सभी प्रीत के शोभा बढ़ी हमारी प्रीति सारी उम्र निभाऊंगी, शोभा बढ़ी हमारी प्रीति सारी उम्र निभाऊंगी। सांची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, सांची मान अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, सांची मान। प्रियतम के रस एक हुई मैं, प्रियतम के रस एक, पाप पुण्य से पूर्ण धुली में, पाप पुण्य से पूर्ण। मेरे प्रियतम मेरे हृदय उनके रंग रंग जाऊंगी, मेरे प्रियतम मेरे हृदय उनके रंग रंग जाऊंगी। सांची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, सांची मान सहेली पाऊंगी, सांची मान। हाँ दूर दूर बतलाए प्रियतम, दूर दूर बतलाए, भूत भविष्य बताए प्रियतम, भूत भविष्य। ये सब यूं ही। असल बात क्या है, श्वास श्वास मेरा प्रियतम जागे उनसे लगन लगाऊंगी, श्वास श्वास मेरा प्रियतम जागे उनसे लगन लगाऊंगी। सांची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, सांची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी। अरे सांची मान साथ चले खावें और बोले, साथ चले खावें और आगे पीछे मध्य न डोलें, आगे पीछे अटपट पिया हमारो प्रियतम पीछे सब समझाऊंगी, अटपट पिया हमारो प्रियतम पीछे सब समझाऊंगी। सांची मान सहे अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, सांची मान। बोली नहीं शर्म की मारी, बोली नहीं शर्म की, उनमें रही रही फिर न्यारी, उनमें रही रही भी। अब समझी मैं बात करूंगी अपनों प्यार जाऊंगी, अब समझी मैं बात अपना पिया मनाऊंगी। सांची मान सहेली अब मैं जन्म मरण नहीं पाऊंगी, सांची। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ